अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 4.1। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉपिक 4.1.1 दिया गया है कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है 2ab² प्लस 6ab। अब हम 2a प्लस b को देखें तो हमारे पास है 2ab²। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 को हमने अलग लिख दिया, यहाँ पे हमने a को लिख दिया और यहाँ पे b² दिया गया है। b² का मतलब है 2 बार दिया गया है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और अगर हम इस साइड को देखें हमारे पास है 6ab। तो हम 6ab को इस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3ab, वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमने देखना है जो भी यहाँ से और यहाँ से जो भी कॉमन नंबर और कॉमन वेरिएबल है हमने उसको आउटसाइड लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2 दोनों साइडों पे है, तो हमने 2 को यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे भी ए हमारे पास है और यहाँ पे भी ए दिया गया है, तो हमने यहाँ पे ए को ले लिया। उसके बाद यहाँ पे बी 2 बार दिया गया और यहाँ पे बी 1 बार, तो इसका मतलब हमने एक बी को बाहर ले लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी बचा है, ठीक है। और प्लस साइन ये वाला वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जो इस साइड पे हमारे पास, हमने 2 तो बाहर ले लिया था लेकिन 3 हमने कहीं पे भी नहीं लिया, तो हम 3 को वैसे ही यहाँ पे लिख लेंगे। और ए और बी को तो हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, तो ये हमारे पास बन गया b+3। तो ये है कॉमन फैक्टर फाइंड करने का कॉन्सेप्ट। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो है 6x+12। 6x+12, हम इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। इसका कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? सेम वही तरीका है। हमारे पास 6x+12 है, ठीक है। 6x+12, तो क्या हम 12 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 6 = 12, या 6 टाइम 2 = 12 हम लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x+6 टाइम्स 2। तो यहाँ से हम हमारे पास यहाँ पे भी 6 आ रहा है और यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो हमने 6 को लिख लिया आउटसाइड और हमारे पास यहाँ पे बचेगा x+2। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। चलें इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 15y² प्लस 20y। तो यहाँ से हमें यहाँ से साफ नजर आ रहा है 15 और 20 दोनों 5 पे डिविजिबल हैं। तो हम यहाँ पे एक तो 5 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है y²। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2y है और यहाँ पे हमारे पास ओनली 1y है। तो हम यहाँ से 5y को कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा 3, क्योंकि 5×3 = 15 होते हैं। तो 5×3 = 15 है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया। और एक वाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1y, ठीक है। और हमने 5 कॉमन लिया है, तो 5×4 = 20 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। और ये y ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया, तो ये हमारे पास इसका आ गया कॉमन फैक्टर। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है -12x² -3x। यहाँ पे हम देखें दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है, एक तो हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो है 12 और 3। इसका मतलब है 12 भी 3 पे डिवाइड होता है और 3 तो 3 पे डिवाइड होता ही है। तो यहाँ पे हम
3 भी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे एक्स है, तो इसका मतलब हम एक एक्स भी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, नेगेटिव तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। अगर हम यहाँ पे 12 की बात करें तो 4 दिए 12, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 4, और यहाँ पे हमने एक एक्स को कॉमन लिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्स बच गया। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये भी हमने बाहर लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव, और 3 भी हमने बाहर लिया है हुआ है कॉमन, और x भी कॉमन लिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा एक, क्योंकि हम -3x को हम एक से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास वो -3x ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव हमने पहले ही बाहर कॉमन ले लिया था। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में है हमारे पास 4a² b प्लस 8ab²। यहाँ पे हम देखें हमारे पास है 4a² b प्लस 8ab²। तो यहाँ पे 4 और 8 को अगर हम देखें तो दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास है a², यहाँ पे है a, तो हमने एक a कॉमन ले लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक a ही है, तो इस वजह से हमने एक a को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है b और b², यहाँ पे हमारे पास दो बीज हैं और यहाँ पे एक बी है, तो इसका मतलब हम सिर्फ एक बी को कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 तो हमने कॉमन ले लिया, एक ए भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ए बचा, बी ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया, और ए भी कॉमन है, और यहाँ पे हमारे पास ओनली बी बच गया। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x y - 3x² प्लस 2x। अब यहाँ पे हम देखें हमारे पास 3 टर्म्स दी गई हैं, हमने देखना है तीनों टर्म्स में कौन सी चीज कॉमन है, तो उसके हमने आउटसाइड उसको ले लेना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x² है, और यहाँ पे भी x है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों टर्म्स में, तो हमने x को बाहर ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास बच गया y, और यहाँ पे हमारे पास एक x बच गया, और यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया। तो ये है इसका आंसर। पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास है 6a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। तो ये हमारे पास टर्म्स दी गई है। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर 3, 9 और 15 को देखें, तो यहाँ पे ये तीनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 को कॉमन ले लिया। और ए को देखें, a² है यहाँ पे ओनली a है, और यहाँ पे भी a है, इसका मतलब हम सिर्फ एक ए कॉमन ले सकते हैं। और बी को देखें तो बी भी तीनों टर्म्स में है, तो हमने यहाँ पे बी को भी कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 एज हैं, तो हमारे पास एक ए बच गया, और यहाँ पे माइनस है। अगर हम 9 को 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे बचता है 3। ठीक है, और एक बी बच गया हमारे पास। उसके अलावा अगर हम 15 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास बच गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमारे पास है 5x + 15। हमारे पास है 5x + 15। तो ये भी वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है। यहाँ से हमें पता है कि 5 और 15 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, डिविजिबल हैं, तो यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास बचा x, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 3। तो ये हो गया इसका आंसर। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है x² प्लस 4x + 3। तो यहाँ पे ये देखें, ये पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ पे हम अ, एक न्यू मेथड अप्लाई करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो मेथड समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
हमारे पास दिया गया फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 14, तो ये हमारे पास दिया गया है। हमने इसको फैक्टराइज करना है। जब तीन टर्म्स दी गई हैं तो उनको कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसके लिए दो चीज़ों को हमें देखना होता है। सबसे पहले हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं, अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए, 9। और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए ये वाला नंबर। यहाँ पे हमारे पास 9 है और यहाँ पे हमारे पास 14 है। तो हमने कोई भी ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वो 9 बने, लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास ये वाला नंबर यानी कि 14 बने। अगर यहाँ पे हम देखें तो 9 और 14 है। सबसे पहले हमारे पास हमारे माइंड में जो नंबर आता है वो है, अगर फॉर एग्जांपल हम 14 को मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो ये हमारे पास 14 तो बन गया, एक तो इसकी शर्त पूरी होगी। लेकिन अगर हम 14 में से -1 करें तो ये हमारे पास बनता है 13। इसका मतलब कि ये वो इसकी जो पहली शर्त है कि अगर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास ये वाला नंबर बनना चाहिए, लेकिन ये तो 13 बन रहा है, इसका मतलब कि ये वाला नंबर वर्क नहीं करता। तो अब हम कोई और छोटा नंबर तलाश करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास 9 बने, लेकिन अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 14 बने। अगर हम देखें हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इक्वल टू 14 बन रहा है। इसका मतलब जो इसका ये फर्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो तो मतलब कि इक्वल टू 14 आ रहा है। अब हम देखेंगे 7 को अगर हम प्लस करें 2 के साथ तो क्या आएगा हमारे पास 9। इसका मतलब ये वो दो नंबर हैं, अगर हम इनको रखें तो ये दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं। मतलब 7 + 2 हमारे पास इज इक्वल टू 9 है, और अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 14 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों नंबर हो गए। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x² प्लस 9x प्लस 14। हम इसको इस तरह लिखेंगे, x² सेम आ जाएगा, यहाँ पे 9x की जगह पे हम लिखेंगे 2x प्लस 7x। देखें, अगर हम 2 और 7 को ऐड करें तो ये हमारे पास 9 बन रहा है, लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 14, तो ये हमारे पास 14 आ रहा है। तो ये हमारे पास दोनों नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हमने वही कॉमन फैक्टर वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। हम इन दोनों पार्ट्स को हमने अलग अलग लेना है। यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे x² है प्लस 2x है, तो यहाँ पे हम x को कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास अंदर बच जाएगा x+2। और यहाँ पे देखें 7x प्लस 14 है, तो यहाँ पे अगर हम 7 को कॉमन लें तो हमारे पास बच जाएगा 2 + x+2। तो अब हमने जो एक एक नई चीज है इसमें, ये देखें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम आपके पास हमेशा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आने चाहिए। अगर यहाँ पे किसी नंबर वेरिएबल या ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस का भी फर्क आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका यहाँ से कुछ ना कुछ गलत है, आपने यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो अब अगर आपको ये दोनों पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से हमने एक पार्ट को यहाँ पे लिख लेना है। और दूसरा पार्ट हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे हमने लिखना है x और इसके बाद हमने लिखना है ये वाला +7। तो ये हमारे पास बन जाएगा x+7। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 3 दिया गया है। तो यहाँ पे हमने इस 4 की जगह पे हमने वो ऐसे दो नंबर लेके आने हैं, अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास 4 बने, लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 बने। ये कैसे होगा, अब देखें जरा। अगर हम 3 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 4। और देखें, अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, 3। तो इसका मतलब ये वो दो नंबर हैं जो हम
4 की जगह पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1x, या ओनली x भी आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे आएगा 3x+3। ठीक है। यहाँ पे हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे हमारे पास 1x है। 1x मैंने अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हमने ले लिया x को कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास एक x बच गया, और यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ओनली 1 बच गया। ठीक है। और इधर देखें, यहाँ पे देखें 3x है +3, तो इसका मतलब हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा x+3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। अब देखें, x+1 और x+1 ये दोनों सेम है, इसका मतलब कि हमारा जो हमने फर्स्ट स्टेप किया है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अब हम यहां से लेंगे, इन दोनों में से हमने एक पार्ट लिख लिया यहाँ पे x+1, और जो नेक्स्ट है वो हमने ये लेना है x+3। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x+8। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ऐसे दो नंबर तलाश करेंगे, अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 6, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 8। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4+2, ये हमारे पास क्या बन रहा है 6। और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास ये क्या बन रहा है 8। तो इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो हम इस जगह पे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x² + 4x + 2x + 8। आप 4x को पहले लें या 2x को पहले लें, ये आपके ऊपर है, इससे कोई भी आंसर में फर्क नहीं आता। अब हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट्स में। ये x² + 4x है, तो x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास बच गया x+4। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यह हमारे पास बच गया x+4। यहाँ पे देखिए x+4 और x+4 सेम है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप ठीक है। अब हमने x+4 यहाँ से लिख लिया एक बार, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस x+2 को, तो यहाँ पे हमने ले लिया x+2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 हमारे पास है x² + 4x + 4। तो यहाँ पे हम दो ऐसे नंबर लेंगे, दोबारा से अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 4 बने, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 बने, अगेन 4 बने। तो यहाँ पे ये तो बहुत आसान है। अगर हम देखें 2+2 हमारे पास 4 बन रहा है। ठीक है। और 2 × 2 भी हमारे पास 4 बन रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लेंगे x² + 2x प्लस अगेन 2x + 4। ठीक है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे x+2 है, और यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया तो x+2 है। ठीक है। और x+2 को हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे x+2, अगेन यहाँ पे x+2 ही आ रहा है तो हम x+2 ले लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइज। तो हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने फैक्टराइज करना है, तो हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x² + x-12। ठीक है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर हम दो नंबर लें उनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, और अगर हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास x आए। तो ये नंबर कौन से हो सकते हैं? 4-3 हम करें तो हमारे पास 1 आएगा। अगर हम 4 × -3 कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -12। तो ये हमारे पास, हम ये दो नंबर ले सकते हैं, x² + 4x - 3x
-12। तो यहाँ से हमने इस पेयर से हमने x को कॉमन ले लिया, तो x+4 आ जाएगा। और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो x+4 आ जाएगा। ठीक है। और हम यहाँ से x+4 को एक दफा लिख लेंगे, और x-3 को एक दफा लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x² + 7x + 10। अगेन हम दो ऐसे नंबर लेंगे, अगर हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आ जाए, और हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाए। तो x² + 5x + 2x + 10। देखें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा x+5, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो x+5। ठीक है। अब हम यहाँ से x+5 को एक दफा लिख लेंगे। ठीक है। और हम x+2 को एक दफा लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसके पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x² - 6x + 8। तो सिमिलरली हम दोनों अगेन ऐसे नंबर लेंगे, अगर हम उनको एडर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो -4x -2x +8। ठीक है। और यहाँ पे हमने x को कॉमन ले लिया, तो x-4। और यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, तो x-4 आ जाएगा। कैसे? अगर हम दोनों टर्म से नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं तो ये नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव हमारे पास नेगेटिव बच जाएगा, तो इस वजह से हमारे पास ये -4 आ गया। तो अब हम यहाँ से x-4 को एक दफा लिख लेंगे, और x-2 को इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है x² -x -56। ठीक है। तो अगेन हम दो ऐसे नंबर लेंगे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आए, और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -x या -1 है। ठीक है। तो अगर हम लें -8 +7, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1। और -8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 56। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे x², यहाँ पे हम -8x +7x -56 लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ से इस पार्ट से हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा x-8। ठीक है। यहाँ से हम +7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x-8 बच जाएगा। ठीक है। तो अगेन यहाँ से हम x-8 को एक दफा ले लेंगे, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे x+7 के साथ, x+7। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी। पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास है x² -10x -24। तो यहाँ पे अगेन हम दो ऐसे नंबर लेंगे, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -24, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -10। तो अगर हम यहाँ पे -12 और +2 लेते हैं तो ये हमारे पास -10 बन जाएगा। और -12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये -24 बन जाएगा। इट्स मीन्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ये नंबर, तो हम ये नंबर ले लेंगे। x² -12x +2x -24। ठीक है। तो यहाँ से हमने इस पार्ट से हमने x कॉमन ले लिया, तो x-12 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हमने +2 कॉमन ले लिया, तो x-12 आ जाएगा। ठीक है।
अब हम यहाँ से x-12 को एक दफा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे x+2 के साथ, जो कि हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी। पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है y² पॉजिटिव 4y -12। तो सिमिलरली हम अगेन दो ऐसे नंबर लेंगे, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आए, 4 आए, 4। तो अगर हम देखें, अगर हम 6 टाइम्स -2 लें तो ये हमारे पास -12 आ जाएगा, और 6 - 2 लें तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो 6 और 2 दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे 6y -2y ले लिया, -12, और यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, y × y+6, और यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया तो y+6 यहाँ पे भी बच जाएगा। ठीक है, अब हमने y+6 एक दफा लिख लेना है और साथ में हमने मल्टीप्लाई कर देना है y-2 के साथ। तो ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 7 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है y² +13y +36। ठीक है, अब हम अगेन हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आए, अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आए 13। ठीक है, 9+4 = 13, और 9 टाइम्स 4 = 36। ठीक है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ले सकते हैं y² +9y +4y और +36। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टू टर्म से, तो y+9 बच जाएगा यहाँ पे, और यहां से हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो y+9 अगेन बच जाएगा। तो यहां से हम y+9 को एक दफा लिख लेंगे। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे y+4 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 8। तो यहाँ पे हमारे पास है x² -x और -2। ठीक है, ये बहुत इजी है। यहाँ पे अगर हम देखें x², अगर हम -2 और +1 लें यहाँ पे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, और -2 को हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो इट्स मीन्स हम -2 और +1 ले सकते हैं, तो -2x +1x -2। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x-2, और यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया और x-2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम x-2 को एक दफा लिख लेंगे और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 को, तो ये हमारा आंसर आ गया। 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास है 2x² 2x² +7x+3। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, पहले हम क्वेश्चन 3 में और क्वेश्चन 2 में जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वहाँ यहाँ x² के साथ हमारे पास कोई भी नंबर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 के साथ। हम इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसा नंबर लेना है, अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, और अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आए। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ पे हम 2x² को वैसे ही लिख लेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे 6+1 ये =7 आ रहा है। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ये 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर ऐड करें तो 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं +6x +1x +3। ठीक है, तो अब हम यहाँ से
यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं और एक x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2x कॉमन लेने से यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3। ठीक है। और यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x+3 बच जाएगा। ठीक है। अगेन देखें x+3 और x+3 इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप ठीक है। अब हम यहाँ से उसी तरीके से x+3 को एक दफा लिख लेंगे और साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x+1। ठीक है। ये देखें, ये 2x और ये +1, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई। पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास है 2x² प्लस 11x+15। अब देखें, यहाँ पे 2 दिया गया है तो हम 2 को कर लेंगे मल्टीप्लाई 15 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 30। ठीक है। अब हम ऐसे दो नंबर लेंगे, अगर हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आए। अब देखें, अगर हम यहाँ पे लें 6 टाइम्स 6 + 5, तो ये 11 है। और अगर हम 6 टाइम्स 5 करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 30। ठीक है। तो इसका मतलब हम 6 और 5 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2x²। आप 5 पहले लें 6 पहले लें, कोई भी मसला नहीं है। 6x+5x+15। ठीक है। यहाँ से हम 2x को कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस हमारे पास 3 बच जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हम 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x+3 अगेन बच जाएगा। ठीक है। अब सेम उसी तरह से हम x+3 को एक दफा लिख लेंगे और साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x+5 के साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 4x² प्लस 13x+3। ठीक है। तो सेम उसी तरह से पहले हम 4 और 3 को कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो अगेन हमने ऐसे नंबर लेने हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आए। तो ये देखें 12 टाइम्स 1 = 12, और अगर हम 12 को ऐड करें तो ये 13 आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं 4x² प्लस 12x+1x+3। ठीक है। तो यहां से हमने 4x को कॉमन लिया तो x+3 बच जाएगा। ठीक है। और यहां से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x+3 बच जाएगा। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से हमने x+3 को एक दफा लिख लेना है और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4x+1 के साथ, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3x² प्लस 5x+2। ठीक है। तो अगेन उसी तरह से सबसे पहले हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। 3 टाइम्स 2, ये हमारे पास 6 के इक्वल है। तो फिर हम ऐसे दो नंबर लेंगे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए, अगर हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आ जाए। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे लें 3+2 तो हमारे पास ये 5 बन रहा है। ठीक है। और अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये 6 बन रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3x+2x+2 ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हम 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x+1 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो अगेन x+1 आ जाएगा। ठीक है। और हम यहाँ से x+1 को एक दफा लिख लेंगे और साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x+2 के साथ, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ जाएगी। पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 में हमारे पास है 3y² माइनस 11y+6। तो अगेन बिल्कुल उसी तरह से हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास ये 18 आ जाएगा। और यहाँ पे हम ऐसे दो नंबर लेंगे जो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 11 आए, और अगर हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो सॉरी 11 आए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आए। ठीक है।
तो हम ऐसे दो नंबर लेंगे। हम ले सकते हैं यहाँ पे -9 टाइम्स -2, ये हमारे पास +18 आ जाएगा। और -9 और -2 हमारे पास -11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3y² -9y -2y +6। ठीक है, यहां से हम 3y को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो y -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से y -3 को हम एक दफा लिख लेंगे और हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे y, सॉरी 3y, ये 3y है। ठीक है, -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट सिक्स में हमारे पास है 2y² -5y +2। तो अगेन हम 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। हमने अगेन दो ऐसे नंबर लेने हैं, अगर हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए -5। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे, अगर हम -4 और -1 लें तो हमारे पास ये -5 आएगा, और -4 को हम मल्टीप्लाई करें -1 से तो ये हमारे पास +4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे यही नंबर 2y² -4y -1y +2। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से 2y को कॉमन ले लेंगे तो y -2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ से हम अगर -1 को कॉमन लें तो y -2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगेन y -2 को एक दफा लिख लिया, और 2y -1, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 7। तो यहाँ पे हमारे पास है 4z² -11z +6। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगेन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ तो ये हमारे पास 24 आ गया। ठीक है, अब हम अगेन यहाँ पे दो ऐसे नंबर लेंगे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आए, अगर हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -11 आए। अगर हम यहाँ पे देखें -8 -3 लें तो हमारे पास ये -11 आता है। -8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -3 के साथ तो ये +24 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं -8z और -3z +6। ठीक है, यहाँ पे हम 4z को कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास z -2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 3 को कॉमन लें -3 को तो z -2 बच जाएगा। ठीक है, अगेन हम z -2 एक दफा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4z -3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 6 + 7x -3x²। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि हम जो सबसे ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल है हम वो टर्म पहले लिखेंगे, तो -3x² +7x +6। ठीक है, अब हम अगेन -3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ तो ये हमारे पास -18 आ जाएगा। अब हम ऐसे दो नंबर लेंगे, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए -18, और अगर हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +7 आ जाए। तो अगर हम देखें 9 - 2 तो ये हमारे पास +7 आ रहा है। अगर हम 9 × -2 करें तो ये -18 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये नंबर ले सकते हैं, तो -3x²
पॉजिटिव 9x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। और यहां से हम नेगेटिव 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगेन बिल्कुल उसी तरह से हम x माइनस 3 को लिख लेंगे एक दफा, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, सॉरी माइनस 3x माइनस 2 के साथ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।